हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजु मौर्य और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में बेसिक डिफरेंसेस बताएंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। पिछला वीडियो मेरा हिस्टोन प्रोटीन का था। आप लोग हिस्टोन प्रोटीन को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके पीछे वाला वीडियो या फिर नाम से सर्च कर लीजिएगा हिस्टोन प्रोटीन के नाम से। उसमें हमने आपको क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट समझाया था, न्यूक्लियोसोम का कॉन्सेप्ट समझाया था हिस्टोन प्रोटीन वाले वीडियो में। तो हमने आपको कहा था कि जो क्रोमेटिन होते हैं वो कई जगहों पे, देखिए जो क्रोमेटिन है हो सकता है कि वो कई जगहों पे लूज एसोसिएशन हो और कई जगहों पे वो बहुत जो जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए पैक हो रहा होता है तो कई जगहों पे वो लूजली पैक हुआ है और कई जगहों पे वो डेंसली पैक्ड होता है। तो किन किन जगहों पे ये होता है वो आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए जहां पे भी ये लूज एसोसिएशन होता है उसको यू क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। जहां पे ये डार्कली एसोसिएटेड होता है इसको हेटेरोक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। तो यू क्रोमेटिन क्या है? यू क्रोमेटिन का मतलब ये लूजली पैक्ड क्रोमेटिन है और हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब ये डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन है। जिन जगहों पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं उनको हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। बहुत से ऐसे प्लेस हैं जहां पे हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, उसके बारे में हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अगर कोई लूजली पैक्ड है तो उसकी स्टेनिंग भी बहुत लाइट होगी, है ना। और अगर कोई डार्कली मतलब डेंसली पैक्ड है तो उसकी स्टेनिंग क्या होती है? डार्क होती है। अब इसके अलावा हम देखेंगे भाई लूजली पैक्ड हो तो उस पर्टिकुलर एरिया में उसकी डेंसिटी तो कम होगी ना, डीएनए की डेंसिटी कम होगी। लेकिन इतने ही जगह में कोई डार्कली या डेंसली पैक्ड है तो उसकी डेंसिटी, डीएनए की डेंसिटी हेट्रोक्रोमेटिन में ज्यादा होती है और यू क्रोमेटिन में डीएनए की डेंसिटी कम होती है। अब जब आता है बात रेप्लिकेशन का, तो आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होता है, सिंथेटिक फेज में होता है। तो एस फेज में देखो यू क्रोमेटिन चूंकि लूजली अरेंज्ड है, लूजली पैक्ड है, तो अर्ली रेप्लिकेशन होता है उसका। अर्ली रेप्लिकेशन का मतलब एस फेज में वो हेट्रोक्रोमेटिन से पहले रेप्लिकेट हो जाता है। और हेट्रोक्रोमेटिन क्योंकि आप कह सकते हो डेंसली पैक्ड है, इसलिए उसका रेप्लिकेशन लेट एस फेज में होता है। यू क्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव या ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट, जो यू क्रोमेटिन है वो न्यूक्लियस में अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो न्यूक्लियस में पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। यू क्रोमेटिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में देखने मिलता है। अब आप कहोगे कि प्रोकैरियोट में हिस्टोन कहाँ है? लेकिन प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, फिर भी वहां पे कुछ बेसिक प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग करते हैं। तो लूजली पैक्ड ही होता है डीएनए, उसको यूक्रोमेटिन कहा जाता है। यूक्रोमेटिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। यूक्रोमेटिन जो यूक्रोमेटिन है, सॉरी यूक्रोमेटिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन केवल और केवल यूकैरियोट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि प्रोकैरियोट में हेट्रोक्रोमेटिन देखने को नहीं मिलता। यूक्रोमेटिन केवल एक तरीके का होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन दो तरीके के होते हैं, एक फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन और एक कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव, अब देखेंगे फैकल्टेटिव और फैकल्टेटिव का देखिए हम ऐसे सिंपल भाषा में समझा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है कि ये रिमेन ऑलवेज इन हेट्रोक्रोमेटिन स्टेज, मतलब ऐसा डीएनए जो हमेशा, ऐसा क्रोमेटिन जो हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन स्टेज में ही रहेगा, उसको कॉन्स्टिट्यूटिव कहते हैं। और अगर कभी यू के जो यू क्रोमेटिन है वो हेट्रोक्रोमेटिन में चेंज हो जाए किसी रीजन की वजह से, तो उसको फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। अगले वीडियो में हम फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। हिस्टोन प्रोटीन वाला वीडियो जरूर देखिएगा और इसके पीछे वाला वीडियो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाया करिए, यूट्यूब चैनल खोलिए, वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ एक लाइन से सारा वीडियो पड़ा हुआ है और शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय।